स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 8 में। अपना लास्ट टॉपिक है ये ट्रिग्नोमेट्री का, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तो क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, पहले हम उनके बारे में बात करें। इक्वेशंस इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ ए वेरिएबल आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो ऐसे इक्वेशन जिसमें किसी वेरिएबल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं तो उनको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोला जाता है। यानी ऐसी इक्वेशन जिसमें हम किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उन इक्वेशंस को ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहा जाता है। जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं √2 sin x + 1 = 0। तो यहाँ पे जो √2 sin x + 1, क्योंकि sin x यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व हो रहा है जिसमें वेरिएबल x है, तो इसलिए √2 sin x + 1 जो होगी वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होगी। इसी तरीके से 2 cos x + √3 = 0। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं cos x जो कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वेरिएबल x के लिए, तो ये भी आपकी एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होगी। और इसी तरीके से तीसरे एग्जाम्पल में भी आप देख सकते हैं वो भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, क्योंकि वहाँ पर भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वेरिएबल x के यूज़ हो रहे हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तो ये तो बात हुई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं। अब इनके सॉल्यूशन के बारे में बात करें तो आपको बता दें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के 2 सॉल्यूशंस होते हैं। नंबर 1 प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस क्या होते हैं पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। द सॉल्यूशंस ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन फॉर विच x > 0 < 2π आर कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। तो कह रहे हैं कि जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन 0 से 2π के बीच में लाई करता है, जब किसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन 0 से 2π के बीच में लाई करता है तो सॉल्यूशन को प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोला जाता है। इट मीन्स हम ये भी कह सकते हैं कि 0 से 2π एंगल के बीच में जो सॉल्यूशंस होते हैं किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के, उनको प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहा जाता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा 0 से > यानी सॉल्यूशन में 0 तो हो सकता है लेकिन 2π नहीं हो सकता है, ठीक है। तो 0 से > और 2π से लेस देन वाले जो सॉल्यूशंस होंगे वो सभी कहलाते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। सेकंड सॉल्यूशंस की बात करें जो कि है जनरल सॉल्यूशंस, तो उनको देखिएगा। द एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग इंटीजर n विच गिव्स ऑल सॉल्यूशंस ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। तो जो पहला सॉल्यूशन हमारा था प्रिंसिपल सॉल्यूशन, उसमें तो हमने सॉल्यूशन को रेस्ट्रिक्ट किया था कि सिर्फ 0 से 2π के बीच के ही सॉल्यूशन को हमने लिया था। लेकिन अगर आपको इसके सारे सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हो तो हम उसके लिए एक एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करते हैं जिसमें हम इंटीजर n का यूज़ करते हैं। तो इसलिए एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें इंटीजर n इन्वॉल्व होता है और जो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के सभी सॉल्यूशंस को बताता है या रिप्रेजेंट करता है, तो उसे जनरल सॉल्यूशन बोला जाता है। तो पहले आज हम यहाँ पर प्रिंसिपल सॉल्यूशंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिएगा ये कुछ एग्जांपल यहाँ पर हम लेके चल रहे हैं। इसमें हमें ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस गिवन है इनके प्रिंसिपल सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करना है। तो जैसे सबसे पहले बात करते हैं, लेकिन इसको बात करने से पहले थोड़ा सा आपको इसमें बताना चाहेंगे इसके बारे में। जैसे आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ये हमने एक डायग्राम ड्रॉ कर रखा है, इसमें दिखा रखा है कि 4th क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इसके बारे में आपको जानकारी पहले से ही है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल होता है वो थीटा और 91 थीटा की फॉर्म में होता है। अगर आपको याद हो हमने जब पार्ट 2 को डिस्कस किया था ट्रिग्नोमेट्री के, तो उसमें ये बताया गया था। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ उन्हीं एंगल्स को यूज़ करेंगे जिन एंगल में थीटा या 180 या 360 का यूज़ होता है, ठीक है। क्योंकि 180 360 में हमने आपको बताया था कि अगर हम किसी भी एंगल को 180 की हेल्प से 360 की हेल्प से, डेट मीन्स एंगल को हम 180 + θ की फॉर्म में लिखें या 360 + θ की फॉर्म में लिखें तो हम आसानी से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम सिर्फ 180 और 360 को यूज़ कर रहे हैं। तो ये बता रहे हैं कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी जो एंगल होता है वो थीटा की फॉर्म में होता है। अगर आपको कभी भी फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल निकालना है तो आप डायरेक्टली थीटा से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है तो उसे आप 180 - θ से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर एंगल थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है तो उसको आप 180 + θ से फाइंड आउट कर सकते हैं। और कोई एंगल अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है तो उसको आप 360 - θ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में θ से, सेकंड में 180 - θ से, थर्ड में 180 + θ से और फोर्थ में 360 - θ से आप एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं अगर वो उस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करते हैं। इसमें हमने 90 को 270 को यूज़ नहीं किया है क्योंकि 90 270 में चेंज हो जाते हैं, तो शायद हो सकता है कि उसमें थोड़ी आपको कन्फ्यूज़न हो। तो डेट्स हम सिर्फ यहाँ पे 180 और 360 को लेकर चल रहे हैं। अब देखिएगा sin x = अब कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो sin x = √3/2 है। अब sin x आप कहोगे इसको तो सीधा सॉल्व करना आसान होगा। sin x = √3/2 तो sin की वैल्यू √3/2 60 डिग्री पर होगी, तो आपका सॉल्यूशन 60 डिग्री आ जाएगा। लेकिन हमें 0 से 2π के बीच में और भी जो भी सॉल्यूशंस हो सकते हैं जिन पर साइन की वैल्यू √3/2 आ सकती है वो सभी हमको मेंशन करने होंगे।
सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के नहीं, आगे और भी किसी क्वाड्रेंट के अंदर अगर इसकी वैल्यू √3/2 हो सकती है sin x की, तो वो हमें फाइंड आउट करना होगा। तो उसका तरीका क्या होगा? तो क्योंकि यहाँ पे sin x जो पॉजिटिव है, अब साइन पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। आई होप ये आपको याद हो गया होगा ASTC रूल। तो जो sin x फंक्शन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है, तो उसी के बेसिस पर हम कह सकते हैं जो x हमारा होगा वेरिएबल, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। इसलिए जो x की पॉसिबल वैल्यूज़ होंगी वो होंगी थीटा और 180 - थीटा, क्योंकि आपको हमने बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल निकालते हैं थीटा से और सेकंड में एंगल निकालते हैं 180 - थीटा से। तो इसलिए x की जो वैल्यूज़ होंगी वो थीटा और 180 - थीटा से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम थीटा की वैल्यू को प्लेस करेंगे, क्योंकि sin x इसमें √3/2 है, तो साइन की वैल्यू √3/2 60 डिग्री पर होती है, तो इसमें हम थीटा के प्लेस पर 60 डिग्री को पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर थीटा और 180 - थीटा में हम थीटा के प्लेस पर 60 डिग्री को पुट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 60 डिग्री, 180 - 60 डिग्री, तो ये आ जाएगा 60 डिग्री और 120 डिग्री, और फिर इनको हम रेडियन में चेंज कर देंगे, तो ये इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशंस होंगे π/3 और 2π/3। कोई भी एंगल अगर आपको रेडियन में चेंज करना है तो आपको उसका तरीका बताया गया था कि आप उसमें डिग्री में π/180 से मल्टीप्लाई करके उस एंगल को रेडियन में चेंज कर सकते हैं। किसी भी एंगल को जो डिग्री मेजर में है और आप रेडियन में चेंज करना चाहते हैं तो उसमें π/180 से मल्टीप्लाई करके आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, tan x = -k 1/√3। सबसे पहले हम इसके क्वाड्रेंट को डिसाइड करेंगे कि कौन कौन से क्वाड्रेंट के अंदर tan नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे tan x नेगेटिव है। अब tan नेगेटिव होता है किस किस क्वाड्रेंट के अंदर, एक तो सेकंड में और एक फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। अब इसकी वजह से जो x के जो सॉल्यूशंस होंगे वो क्या क्या हो सकते हैं, तो क्योंकि वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है तो एक तो 180 - थीटा से हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, और वो फोर्थ के अंदर नेगेटिव होता है तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है तो हम 360 - थीटा से उस एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव साइन से पहले आपको डिसाइड करना है कि कौन से क्वाड्रेंट के अंदर वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। फिर उस क्वाड्रेंट के अंदर जो हम एंगल निकालते हैं जिस कंडीशन से थीटा 180 - थीटा 180 + थीटा 360 - थीटा, वो आपको यूज़ करनी है। फिर उसमें थीटा की वैल्यू पुट करके आपको सोल्यूशन निकालें, वही प्रोसेस हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अब क्योंकि tan नेगेटिव होता है सेकंड में और फोर्थ में, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर एंगल निकालते हैं 180 - थीटा से, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हम एंगल निकालते हैं 360 - थीटा से, हमने वो लिखा। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू को प्लेस करेंगे, क्योंकि tan x यहाँ पे 1/√3 है और tan में वैल्यू 1/√3 होती है 30 डिग्री पर, तो हम यहाँ पे थीटा के प्लेस पर 30 डिग्री पुट कर देते हैं। तो ये सॉल्यूशंस आ जाएंगे 180 - 30 और 360 - 30, तो सॉल्व करके आ जाएगा 150 डिग्री और 330 डिग्री। इसको रेडियन में चेंज करेंगे तो सॉल्यूशंस आ जाएंगे 5π/6 और 11π/6। तो ये हमारे सॉल्यूशंस होंगे। एक और एग्जांपल देखिएगा, cos x इसमें गिवन है -के 1/2, cos यहाँ पे नेगेटिव है। पहले हम क्वाड्रेंट को डिसाइड करते हैं, तो cos नेगेटिव होता है एक तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर और एक थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है। अब x यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा, तो इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यूज़ होंगी वो 180 - थीटा से और 180 + थीटा से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो एंगल होगा वो 180 - थीटा की फॉर्म में होगा और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जो एंगल होगा 180 + थीटा की फॉर्म में होगा। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट करते हैं, क्योंकि cos यहाँ पे 1/2 है तो थीटा हो जाएगा 60 डिग्री, तो x हो जाएगा 180 - 60 और 180 + 60, सॉल्व करके आ जाएंगे 120 डिग्री और 240 डिग्री। इनको रेडियन में चेंज करेंगे तो सॉल्यूशन आ जाएंगे 2π/3 और 4π/3, और यही हमारे इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशंस होंगे। तो आज हम सिर्फ प्रिंसिपल सॉल्यूशन को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, तो कुछ क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे जिसमें आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने होंगे। आई होप इसको देखकर समझकर आप आसानी से इन चीज़ों को सीख पाएंगे। तो जो भी अगर कोई डाउट रह जाएगा तो आप पूछिएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।